वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें आए आज ये मार्बल केक मेरे साथ बनाइए। इस मार्बल केक को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर लिया है जो कि है 1.5 कप। फिर शुगर, जो नॉर्मल शुगर है, उसको ग्राइंड करके हमने ले लिया 1 कप। यहाँ पे हमने कोको पाउडर लिया है 3 टेबल स्पून। यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर लिया है जो कि है 2.5 टीस्पून। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा और यहाँ पे सॉल्ट है हमारे पास 1/2 टीस्पून। ये तो हमारे हो गए जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसमें हम ऑल पर्पस फ्लावर के अंदर हम नमक ऐड कर लिया, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इन तीनों को ऐड करके आप इसको मिक्स कर लेंगे। बेहतर यह है कि अब हम इसको छान लें, छान के इसको रेडी कर लें। अब हम अपने जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने लिए 3 एग्स लिए हैं, 1/4 कप मिल्क लिया है, 3/4 कप हमने ऑयल ले लिया है और ये हमारे पास वेनिला एसेंस है जो कि हमने 1 टीस्पून ले लिया है। यहाँ पे एग्स के अंदर हम शुगर ऐड कर लेते हैं और साथ में ही ऑयल ऐड करके और इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। चाहे तो आप विस्क से कर लें, चाहे आप बीटर से कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे विस्क लेके उससे करती हूँ। ये तब तक हमने करना है जब तक कि ये सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। इससे 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। ये करके मैं आपको दिखाती हूँ। जितनी देर में हम इसको मिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है क्योंकि 20 मिनट्स प्री हीट अवन को होने के लिए चाहिए, तो वो इतने में प्री हीट हो जाएगा। और जिस डिश में हम बेक करने लगे हैं उसमें मैंने ऑयल लगा के और थोड़ा फ्लावर डस्ट कर दिया है, क्योंकि मैं पेपर नहीं ऐड कर रही तो मैं इस तरह कर लूँगी ताकि उसके अंदर जब बैटर डालेंगे तो वो नीचे चिपकेगा नहीं। तो ये चीज़ें दूसरी तरफ मैंने पहले तैयार करके रखी हैं। अब ये देखें, जैसे ही यहाँ पे ऑयल इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया और शुगर भी डिज़ोल्व हो गई है, तो अब जो हमने वेनिला लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे और दोबारा से अब इसको थोड़ा विस्क करेंगे। इसके बाद अब हमने जो फ्लावर तैयार करके छोड़ा है, जिसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, उसको लेकिन हम छाननी की मदद से छान के हम इसमें डालते जाएंगे। अभी हम मिल्क ऐड नहीं करेंगे, मिल्क हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर फ्लावर को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये फ्लावर ऐड करती जाती हूँ। बस ये हमने ध्यान रखना है कि लम्स ना बने।
बस अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। बस ये मिक्स हो चुका है। अब अगर आपने प्लेन केक बनाना है, सादा केक बनाना है, तो आप इसको जो आपका मोल्ड है उसके अंदर डालिए और उसको बेक कर दीजिए। लेकिन मुझे यहाँ पे क्योंकि मार्बल केक बनाना है जिसके अंदर मैं कोको पाउडर ऐड करना है, तो मैं इसको हाफ़ या 1/4 जितना आप चाहें वो दूसरे प्याले में उसको डाल के और उसके अंदर कोको पाउडर मिक्स करूँगी। चलिए आइए इसको दूसरे प्याले में आधा शिफ्ट करते हैं। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अगर आपकी ना हो तो थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको इस पे ले आएँ ताकि ये रनी सी थोड़ी हो। अब यहाँ पे विस्क का काम ख़त्म हो जाता है। इससे हम थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेते हैं स्पैचुला की मदद से। और ये एक और प्याला लेके हम उसके अंदर इतना हमने शिफ्ट कर दिया। और ये जो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, इसके अंदर जो कोको पाउडर हमने रखा हुआ था वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मिल्क ऐड कर लेंगे ताकि दोनों की कंसिस्टेंसी सेम रहे। उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। थोड़ा सा मिल्क मैं और ऐड करूँगी। ये क्रीमी और शाइनी सा हमारा ये बैटर भी तैयार हो चुका है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर ना हो तो आपने थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके और उसको एक जैसी कंसिस्टेंसी में लाना है। चलिए अब हम पैन ले आते हैं जिसके अंदर हम इनकी लेयर्स लगाते हैं।
ये पैन हम जो डस्ट किया हुआ था हमने फ्लावर इसके अंदर हम इसकी लेयर लगा लेते हैं। बस ये दोनों लेयर्स जब हमारी लग गई, कोई भी स्पून या कोई भी स्टिक लेके हम इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। अब ये ओवन में जाने को रेडी है। इसको ओवन में जो ऑलरेडी प्री हीटेड है उसमें हम 180 डिग्री पे 40 to 45 मिनट्स तक हम इसको बेक करते हैं। चलो जी, केक हमारा बेक हो चुका है। ऊपर न जाने क्यों इसमें क्रैक आ गया है। बहरहाल 5 मिनट्स मैंने टॉप ग्रिल ऑन की थी ताकि इसकी टॉप थोड़ी सी क्रस्टी सी बन जाए। अब हम छुरी की मदद से किनारों को इस पैन से थोड़ा जुदा करने के लिए ज़रा सा दबा के और अच्छे से साइडें जुदा कर लेंगे ताकि इजीली केक जो है वो हमारे इस मोल्ड में से निकल आए। लेकिन हाफ़ एन आवर हमने इंतज़ार करने के बाद करना है, फ़ौरी तौर पे नहीं करना है ताकि वो टूट ना जाए। बस अब इसको मोल्ड से हमने निकाल लिया और ये देखें अच्छे से हमारा मार्बल केक बनकर तैयार जो हो चुका है। मैं आपको इसको नीचे से दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी है। बस अब मैं क्या करूँगी कि इसकी मैं कटिंग करके और स्लाइसेस में काट के और मैं इसको किसी भी जो है वो डिश के अंदर डाल के ऊपर क्लिंग फिल्म लगा के रखती हूँ ताकि जिस वक्त चाय के साथ किसी टाइम भी बच्चों को स्नैकिंग करनी हो तो वो इजीली निकालें और उसको बस खा लें। तो बस ये देखें कितना प्यारा सा मार्बल का डिज़ाइन इसके अंदर आ गया है। आप भी इसको बनाइए घर में बच्चों के लिए और दुआओं में याद रखें। जो भी डिश आप ट्राई करें काइंडली कमेंट्स में बताया करें कि आपकी कैसे तैयार हुई है। चलिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।